नमस्कार, प्रणाम आप सभी का अभिनंदन वंदन। आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं। ऐसे पर्सन हैं कि आप उनसे मिल करके बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने बहुत ही जीरो बैकग्राउंड, मतलब कह लें कि बिल्कुल साधारण परिवार से और प्रधानाचार्य तक का सफर उनका है। वो हैं जय मां काली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य। आज हम उनसे मिलवाएंगे। Sorry, it's DJ. तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरुजी जय मां काली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य। गुरुजी का बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरुजी आपका शिक्षा के दीवाने के सेकेंड एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। और आपने जो है कि अपनी कीमती समय दिया। आज हम कुछ बातचीत करेंगे। कुछ हमारे जो है कि श्रोता बंधुएं थे, उनका रिक्वेस्ट भी था, और ये चैनल भी शिक्षा के दीवाने ही है, तो उसके प्रति जो है कि ही एक जागरूकता है, अभियान चलाया जा रहा है। और आपने आकर के यहाँ पे बहुत ही खुशी जो है प्रदान किया है गुरुजी। तो बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका पुनः। और पहला सवाल लेते हैं। पहला प्रश्न है गुरुजी, एक संक्षिप्त परिचय हो जाए आपका कि जी गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरा सौभाग्य है जो आप इस शिक्षा के दीवाने आपने चैनल पे आपने मुझे आमंत्रित किया है। मुझे लोग बीपी जी के नाम से जानते हैं। बुधई प्रसाद मेरा नाम है। ग्राम पोस्ट उर्रा, तहसील थाना मोतीपुर, मिनपुरवा, जनपद बहराइच से मैं बिलोंग करता हूँ सर। बिल्कुल गुरुजी, थोड़ा सा प्रकाश शिक्षा पे भी चाहेंगे कि क्योंकि आपने अपनी शिक्षा प्राथमिक से लेकर उच्चतम स्तर तक जहां तक पढ़ाई किया है और कैसे किया है, थोड़ा सा एक लाइन में वो भी हो जाए। जी सर, बिल्कुल। जो है प्राथमिक की शिक्षा सर हमारी जो प्राथमिक स्कूल होते हैं सरकारी, उसमें हुई। और फिर जूनियर की भी शिक्षा हमारी जूनियर हाई स्कूल में हुई, उर्रा जूनियर हाई स्कूल, जो आज कंपोजिट स्कूल है। और इसके बाद में हमारी जो माध्यमिक शिक्षा हुई हाई स्कूल से लेकर इंटर तक, वो सर्वोदय इंटर कॉलेज मिनपुरवा से हुआ। इसके बाद हम स्नातक के लिए किसान डिग्री कॉलेज बहराइच, वहाँ से फिर प्रस्नातक किए। 3 विषय में मैंने स्नातक किया है, एजुकेशन से, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से। और इसके बाद में फिर हमने बीएड भी किया आरबीएस कॉलेज आगरा से। और साथ में बीएड के साथ में फिर डीएलएड भी हमने किया है। और ये हमारा एजुकेशन रहा है। जी गुरुजी, और वाकई मतलब काफी हायर एजुकेशन है आपके पास। एक अगला सवाल है, टीचिंग प्रोफेशन की जर्नी आपने कब से इसको प्रारंभ कर दिया, क्योंकि और कब जाकर के इसको आपने एकदम बिल्कुल डिसीजन ले लिया कि यही करना चाहिए और इसको ही करेंगे? एक सवाल है। बिल्कुल सर, असल में टीचिंग हमारा जो है एक आदत थी, एक हैबिट थी। तो अभी जो हम छोटे ही थे, क्लास 6 में पढ़ते थे, और तभी से हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हमको बड़ा अच्छा लगता था पढ़ाना। तो इस तरह से हम जब स्कूल से आते थे शाम के टाइम, तो शाम के टाइम पे जो अपने अगल बगल के पास पड़ोस के जो बच्चे थे उनको बुलाते थे और पढ़ाते थे उनको। तो ऐसे पढ़ाते रहे और अपनी क्लासें भी लेते रहे। इसके बाद में जब हम इंटर फाइनल किए,
तो इंटर फाइनल करने के बाद में ये लगा कि जो है अब एक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने मिल करके एक कॉलेज खड़ा किया, मतलब एक सोच बनी, कॉलेज तैयार किया गया और लगा कि जो है इससे जो है चूंकि अपना बहुत बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत कठिन थी। आज के करीब 20-22 साल पहले, 25 साल पहले अगर कल्पना करें तो मिहिनपुरवा में केवल 1-2 कॉलेज हुआ करते थे और खास करके जो बालिकाओं की शिक्षा थी उसके लिए फिर बाहर जाना पड़ता था, शहरों में जाना पड़ता था और क्योंकि गार्जियन लोग सुविधाएं इतनी थी नहीं तो लोग भेज नहीं पाते थे। तो डिसीजन लिया गया और एक इंटर कॉलेज खड़ा किया जाए। एक इंटर कॉलेज खड़ा किया गया और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि 23 वर्ष एज ए प्रधानाचार्य के पद पे कार्य हमने किया है और आगे भी मेरी इच्छा है कि एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और भी जो भी हो सकेगा समाज को दिया जाएगा। बहुत बढ़िया गुरुजी, वाकई। लेकिन एक सवाल और आता है, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमको इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए, या गार्जियनों की भी सोच रहती है कि बच्चे का इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा दें, चाहे बहुत हाई स्कूल में कराएं या अच्छे, वो ढूंढते रहते हैं। लेकिन आपने जैसे बताया कि हमारा जो है कि प्राथमिक विद्यालय ऐसे गांव से ही जो था, फिर जूनियर भी, फिर ये कैसे आपने जो है कि उसमें कैसे मेंटेन किया आपने अपने आप? जी जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं गुरुजी। क्योंकि अभी होता क्या है कि पहले कोई इस तरह के प्राइवेट स्कूल थे भी नहीं और एक विद्यालय था जो हमारे यहाँ गायत्री जलता है वो था। तो एक बार ये हुआ कि जो है अब आपको वहां पढ़ने जाना है, तो चूंकि हमारे मित्र यहाँ बन चुके थे तो 1-2 दिन ये हुआ कि अब आपका एडमिशन वहाँ प्राइवेट में करवाएंगे। और फिर जो है तो एक हमारे घर के सामने है एक श्रीवास्तव जी, तो वो भी गायत्री में पढ़ाते थे। तो वो 1-2 दिन कहे कि भाई चलो, तो हमारे जो कि मित्र यहाँ थे तो हम वहाँ गए रहे। और ये हुआ, जैसे अभी देख रहे हैं कि जो प्राथमिक स्तर के जो भी विद्यालय हैं, जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ पे पढ़ने वालों के लिए कोई असुविधा नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। और आप देखेंगे तो चूंकि एक मानसिकता लोगों की जो बन चुकी है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई वहाँ भी होती है। और कुल मिलाकर के हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। हमारा जब टारगेट सेट होता है तो विद्यालय चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, और आज तो इंग्लिश मीडियम का जो विद्यालय एक फैशन बन गया है, क्योंकि गार्जियन भी सोचता है कि जो है अब बच्चों को अच्छे विद्यालय में भेजें। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही अच्छा होते हैं। बच्चे तो यहाँ तक समझिए कि जो प्राथमिक स्तर के भी पढ़े हुए बच्चे बहुत आगे पहुंचते हैं। बिल्कुल गुरुजी, जैसे आपने इसको बहुत ही क्लियर किया कि जैसे पढ़ाई तो कहीं भी किया जा सकता है, सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। और कि जैसे इंग्लिश मीडियम को फैशन के तरीके से ना लें। जैसे बहुत सारे बच्चे इस साल इंग्लिश मीडियम में इस स्कूल में है, तो 2 साल बाद उसमें है, 3 साल बाद उसमें है, 4 साल बाद, तो ये एक फैशन की तरीके से बदलना हुआ। इसमें आपने मुख्य बातें जो बताई कि पढ़ाई तो एक दूसरा बात है, पहली बात तो आपका टारगेट सेट होना चाहिए। टारगेट सेट है तो कहीं से भी हो सकता है, और वो हुआ तो बिल्कुल गुरुजी। और एक प्रश्न और आगे लेंगे कि जैसे आपने गुरुजी कोई भी नशा या धूम्रपान नहीं करते, ये चीजें मतलब एक बहुत बड़ी बात है। आज आपने 23 साल प्रधानाचार्य हैं रहे, और इस जर्नी में और पढ़ाई की जर्नी में, क्योंकि हम लोग के गांव देहात में ऐसा जो है कि संगत का रंगत चढ़ जाता है कि कोई बच नहीं पाता है। लेकिन इसमें 2-3 सवाल आएगा कि आपको क्या इसकी हवाएं छुआ नहीं, नशा की, धूम्रपान की, या छुआ तो आपने उसमें कैसे इसको हैंडल किया, और फिर उससे कैसे आज आप मेंटेन किए, उस समय मेंटेन करके रहते थे, क्योंकि उस समय क्या आपके साथ संगत में कोई नहीं था। तो इससे संबंधित कुछ दुरुस्त करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, तो उनको भी क्लियरेंस होगा। बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि क्या करें, हम फलाने के चक्कर में पीना शुरू कर दिए, तो गुटखा खाना शुरू कर दिए, क्या करें, ये चीजें उनकी लत से मुझे आ गई। तो
तो ऐसा क्या रहा कि आपको मिला नहीं कि अब आप समझ रहे होंगे प्रश्न को गुरुजी? बिल्कुल सर, नशे की बात करें सर तो क्योंकि हमारे जो भी साथी हैं सभी लोगों ने मतलब शुरू से ही कुछ न कुछ लोग खाते पीते रहे हैं, लेकिन हमें मतलब एक आदत सी नहीं लगी। हमें सर एक जो है बहुत छोटे में, वो 3-4 में थे, तो हमने एक जो है दोहा पढ़ा था कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, और जो है वो क्या नाम है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग, इस तरह का एक हमने दोहा पढ़ा। तो मुझे उसे लगा कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग, यानी सर्प तो पौधों पे लपटे रहते हैं, उनको भी काटते रहते हैं, लेकिन अगर वो श्रेष्ठ है तो नहीं लिपटते हैं। तो इस तरह से हमारे जो भी साथी रहे हैं, कुछ न कुछ नशा करते रहे लोग, लेकिन वो हमको प्रभावित नहीं कर पाए और आज तक भी नहीं प्रभावित कर पाए हैं। और अब तो मुझे मानना, अब तो होश हवास है, तो लड़कपन में जब ये सब चीजें नहीं हुई, तो अब तो एक हम संदेश देना चाहेंगे कि नशा तो बिल्कुल किसी को नहीं करना चाहिए। नशा एक तो बहुत बड़ी चीज है, और नशा एक टारगेट बना लीजिए, उसका नशा रखें तो उससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक टारगेट बनाएं, और उस नशे पे आप, उस नशे रूपी जो है आप नशे पीजिए, तो बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। बिल्कुल गुरुजी, जैसे आपने कहा कि नशा तो अपने लक्ष्य का होना चाहिए, अपनी गोल हो उसका होना चाहिए। बाकी ये नशा जो होता है वो तो खोखला ही कर देता है, और जब टारगेट रहेगा तो बिल्कुल कोई छू नहीं सकता। जैसे अंदर से आप मजबूत हैं तो बाहर कोई हिला नहीं सकता। अगला प्रश्न है कि कुछ अपनी संघर्ष की यादें गुरुजी आप बताएंगे, क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई, प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक, फिर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, परास्नातक, 3-3 स्नातक, ये सब करते समय फिर आपकी क्या संघर्ष की यादें कैसी रही हैं? कुछ उस पे भी प्रकाश गुरुजी डालेंगे? संघर्ष तो जीवन ही संघर्ष है। संघर्ष की बात करें तो सर, हम अपने पिताजी की इकलौती संतान हैं, इकलौते पुत्र हैं। हमारी 2 बहनें हैं, एक बड़ी एक छोटी, और हम इकलौते हैं। और पिताजी जो कि नॉर्मल परिवार से हैं, खेती करते थे वो, कोई पढ़ाई लिखाई भी उनकी नहीं थी। लेकिन अब ये था कि वो खेती करते थे, तो हमारा भी जो क्या होता था कि हम स्कूल से जब आते थे तो हम भी उनके कामों में हाथ बटवा लेते थे। लेकिन हमारे पिताजी कभी ये नहीं कहे कि आप जो है कुछ करवाइए, लेकिन एक ऐसे ही आदत थी कि चलो पिताजी अकेले हैं और कोई करने वाला था नहीं, तो हम उसमें हाथ बटवाते थे, और जो भी वर्क होता था उसमें हम जरूर कुछ न कुछ करवाते थे। और जो भी हमने पढ़ाई की है, जो भी एजुकेशन लिए हैं, तो ये बड़े संघर्ष के साथ लिए हैं। और कभी भी हमें ऐसा नहीं महसूस हुआ कि जैसे एक तो इकलौते थे, दूसरे नॉर्मल परिवार के थे, तो टाइम को वेस्ट नहीं किए, मतलब बर्बाद नहीं किए। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे खेलने के रूप में निकल जाते हैं, वो खेलते हैं, कहीं कहीं ऐसे बच्चों की संगति में आ जाते हैं, बुरी संगति में आ जाते हैं। अब नशा ना होने का कारण ये भी है कि बुरे लोगों के साथ रहने का समय नहीं मिला, क्योंकि अब स्कूल से आए फिर खेत का काम देखें, खेत से फिर स्कूल, इतने मतलब रहता था। पढ़ाई से मतलब, यानी ये शुरू से रहा है कि जिस काम को करना है उसी की ओर ध्यान रहता था, बाकी किसी को ध्यान नहीं गया। तो इसलिए जो है करते करते, और बताएं सर कि जो भी जैसे हमने पीजी की है, जो भी मास्टर डिग्री लिए हैं, वो मेरी प्राइवेट है, रेगुलर क्लास मैंने नहीं किया है। और इंटर तक मेरा केवल रेगुलर क्लास है, इसके बाद में रेगुलर क्लास नहीं रहा है। फिर ऐसे ही घर से काम करके और घर से पढ़ाई करके फिर जो है, और बताते हुए खुशी होती है कि जो है मेरा फर्स्ट सेकंड कभी नहीं, हमेशा फर्स्ट रहा है। और ये है कि कहीं कहीं जो है सेकंड आया है पीजी वगैरह में, नहीं तो फर्स्ट ही आया है हमेशा होता है। जी बिल्कुल गुरुजी, ये संघर्ष तो है ही है कि अपने आप को एक रास्ते पर, एक सेंटर पे रखना बहुत बड़ा संघर्ष की बात होती है। आज यहाँ खड़े हैं, कल भी उसी मंजिल को पकड़ के अगर वहां खड़े हैं, आगे बढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत संयम रखना, ये बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और जैसे आपने बताया, विद्यालय से आकर के फिर खेत जाना, पिताजी के कामों में हाथ बटाना, हालांकि वो कहते नहीं थे, फिर भी जो है कि जाते थे, तो ये एक अच्छा गुण ही आपको अवगुणों से, दोषों से मुक्त ही रखता था। तो कहते हैं कि अगर
कोई चीज अगर अच्छा बनना है, अच्छा करना है, तो आपको जो गंदापन है उससे दूर हो जाए, अच्छा हो ही जाएंगे, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक चीज और हम डालेंगे कि जैसे ये जर्नी में आपकी मैरिज लाइफ कब शुरू हो गई, और कब से जो है कि, और उस लाइफ में आकर के भी आपने कौन कौन सी डिग्रियां की, कहाँ से क्या किया, और मैडम जी का क्या सहयोग रहा जो है कि, और कैसा रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी दाम्पत्य जीवन में आने के बाद बोलते हैं हमारा टारगेट तो बहुत अच्छा था, लेकिन शादी होने के बाद गड़बड़ हो गया, लाइन लेंथ गड़बड़ हो गया। तो उसमें क्या आपका रहा है कुछ अपने बारे में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अ, देखिए, इंटर के बाद जो है हमारी करीब BA सेकेंड ईयर में थे, स्नातक कर रहे थे, सेकेंड ईयर में थे तो मेरी शादी हो गई। और शादी होने के बाद में हमने जो भी PG किए हैं शादी होने के बाद ही किए हैं, और जो भी B.Ed भी किए तो शादी के बाद ही किए हैं। और ये था कि जो हमारी जो पत्नी है वो पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब बहुत कम पढ़ी लिखी है, माँ से दस्तखत कर लेती है और कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। तो उनका भी सपोर्ट रहा है और उनका बड़ा तालमेल रहा है हमारे साथ में, आज भी है और शुरू से ही रहा है। एक चीज हमारे में शुरू से रही है कि बंधन को हमने स्वीकार नहीं किया है। तो जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद जब मिलन हुआ तो मिलन पे ये सारी बातें हुई कि भाई हम लोग ये करते हैं और उसमें आपका जो सहयोग हो सकेगा करना है आपको, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन बंधन में नहीं रहना है। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और उसके बाद ही, शादी के बाद ही समझिए पूरी डिग्रियां हमने प्राप्त की, पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ। इसके बाद में कॉलेज वाला जो भी वर्क हुआ तो भी हुआ, लेकिन ये रहा कि संघर्ष ज्यादा रहा। आपको बताएं कि कभी भी जून की जो छुट्टी होती थी, गर्मी की छुट्टी होती थी, वो कभी अपने जीवन में उस छुट्टी को नहीं मनाया है, क्योंकि उसमें एक टारगेट होता था कि जब छुट्टी है तो कोई टारगेट होता था और उस टारगेट पे वर्क करते थे, उस टारगेट को वर्क करते थे, कभी छुट्टी नहीं मनाए। और इस बात का रिकॉर्ड है सर कि कभी भी जो है हम थके भी नहीं और हार नहीं माने, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी परिवार का पूरा सपोर्ट रहा और आज भी बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट है, उन्हीं की वजह से सर आज हम यहाँ तक आए हैं, क्योंकि वो हमारा वर्क देख रही है तो हम यहाँ पे हैं। जी जी सर। मैम जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से सपोर्ट मिलता है, और जिस तरह से गुरुजी ने खुली बात बताई कि हर कोई अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर कर सकता है जब वो बंधन को हटा करके एक स्वतंत्र भाव से, सही तालमेल से बातचीत करें, अपने भाव को रखें, तो बिल्कुल हो सकता है। और जैसे गुरुजी आपने बताया कि काफी पढ़ाई जो इंटर के बाद की रही है, स्नातक का आने के बाद ही हुआ है, तो ये कहीं न कहीं उनकी तालमेल से ही हो पाया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गड़बड़ हो जाता है शादी के बाद, ये टारगेट नहीं हो पाता है, लेकिन लक्ष्य रहे तो कुछ भी हो सकता है, लक्ष्य रहे तो कुछ भी हो सकता है। और शादी तो बाधा नहीं है गुरुजी, कि विवाह बाधा नहीं है, बल्कि वो सपोर्ट का काम करता है। अभी आप किसी काम को अकेले कर रहे हैं और अगर आपका विवाह हो गया है तो आपका सपोर्ट करेगी, बशर्ते आपको तालमेल बनाने का काम आपका है। आप उनसे क्या ले सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, वो किस लायक है, वो क्या दे सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम आपसे क्या ले सकते हैं और क्या सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है वो बाधा नहीं, जबकि बल्कि वो सपोर्ट का काम करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट का काम करती हैं, और कहते हैं कि यही है कि, कहते हैं कि किसी भी सफलता में एक नारी का हाथ रहता है, तो ऐसा ही है, एक इस तरह से सहयोग का हाथ है। और एक लास्ट में प्रश्न है, सुना है गुरुजी आपने जब आप बोर्ड का पेपर देते थे तो आप जो है कि पेपर दे के आते थे तो अपने अंक लिख देते थे, और जब आप अंक लिख देते थे और वो मार्कशीट जो आपने अपने हाथ से बनाई थी हूबहू वही बोर्ड का पेपर आया है, इसमें कितना सत्य है, और ये कैसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाती थी उस बात को रखिए? गुरुजी बिल्कुल। गुरुजी जब भी हम कोई भी पेपर देते थे तो हमारा ये था कि जो पेपर में हम लिखते थे वो सही लिखते थे, और जो लिखते थे
वो हमको याद था कि हमने क्या लिखा है उसमें, क्या प्रश्न था और क्या लिखा है। तो हम जब पेपर दे के आते थे तो उसी पेपर पे ही हमने क्वेश्चंस के सामने मार्क्स लिख देते थे कि इतने अंक मिलेंगे इस प्रश्न में। तो इस तरह से वो पेपर पूरा कंप्लीट आता था। अगर वो 70 नंबर का था तो उसमें कितने अंक मिलेंगे वो हम लिख देते थे। और हमारे साथी भी थे, तो साथी लोग कहते थे, हमने कहा कि भाई अगर इससे कम मिलेगा तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। इस बात को मैं कहता था साथी लोगों से, इस पेपर में मैंने इतने अंक लिख दिए हैं, अगर इससे कम मिलेगा तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, काफी पुनः मूल्यांकन कराऊंगा। तो ऐसा है। और वो मार्कशीट मैंने बना दी थी जिस दिन मेरा पेपर खत्म हुआ। रूम पे ही हम लोग थे, वो मार्कशीट मेरी कंप्लीट हो गई थी। वो मार्कशीट आज डुप्लीकेट मेरे पास रखी है। मात्र उसमें 5 नंबर का नहीं, तीन नंबर का उसमें मात्र डिफरेंस आया है उस मार्कशीट में और हमारी मार्कशीट में। 3 नंबर का डिफरेंस है, सेम वही है। तो ये कॉन्फिडेंस इसलिए होता था कि मुझे अपने पे बिलीव था, अपने विश्वास था, और जो आता था वो लिखते थे हम। और मेरा फर्स्ट क्लास उस समय भी आया था, इंटर फर्स्ट क्लास मेरा आया था, जबकि क्लास में मेरा टॉपर था उस समय। विद्यालय टॉपर नहीं, लेकिन क्लास टॉपर थे हम। जी सर। बिल्कुल गुरुजी, जैसे आपने बताया कि कॉन्फिडेंस, जब हम सही तरीके से किसी काम को करते हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ ही जाता है। नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आता है, नॉलेज नहीं है तो डाउट रहेगा, और अगर नॉलेज है तो कॉन्फिडेंट रहेगा। और जब आप कॉन्फिडेंट हैं तो इस तरह से आपने लिखा, और वाकई ये बहुत ही अचरज की बात, आश्चर्य की बात है कि आपने लिखा और 3 नंबर का ही डिफरेंस आया। और इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड को क्लोज करेंगे। आज के हमारे मेहमान जय मां काली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री बीपी गुरुजी रहे। आपको इस कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है कि आप जिसको भी इस पैनल के माध्यम से आप सुनना चाहते हैं, उनकी सफलता को सुनना चाहते हैं, आप उनकी बात को सुनना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में आप नाम को डालिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन्हें बुलाएं, अपने शिक्षा के दीवाने चैनल पे एक बार उनको मेहमान के रूप में जो है कि सम्मान किया जाए, सम्मानित किया जाए। ये हमारा सौभाग्य रहेगा। तो आप सभी और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि आज जो चीजें गुरुजी के माध्यम से सीखी गई हैं, चाहे वो साधारण परिवार से और किस तरह से कॉलेज को बिल्ड करना, 23 साल प्रधानाचार्य रहना, और फिर किस तरह से नशा को उस संगत में भी रहते हुए भी कैसे जो है कि अपने आप को संयम करके मेंटेन करना, और आज भी कोई नशा नहीं है। फिर उसके बाद से अपने दाम्पत्य जीवन को कैसे गुरुजी ने मेंटेन किया, करते रह रहे हैं, अभी भी चल रहा है। वाकई बहुत अच्छा तालमेल है। तो ये सारी चीजें जो है कि कॉन्फिडेंस, जैसे कि पेपर के बाद तुरंत अपना लिख देते थे मार्कशीट और वो उतना ही नंबर आता था। तो इसी के साथ आज का ये सेशन क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू सो मच।